नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत ही गंभीर है दोस्तों, और ये आपके साथ पूरी तरह से रिलेट करता है दोस्तों। और आपके साथ ही नहीं, मेरे सभी व्यूअर्स जो लोन डिफॉल्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों, अक्सर कर आपने देखा होगा कि कई बार ज्यादा लोन डिफॉल्ट वाले को सेक्शन 25 का नोटिस नहीं आता या उसके ऊपर केस नहीं होता, और लेकिन कम डिफॉल्ट वाला, यानी कि आप ये कह लीजिए, यानी किसी का 25 से 30 लाख रुपए के लोन, मल्टीपल लोन जो डिफॉल्ट हो गए हैं, उसको कोर्ट की तरफ से सम्मन नहीं आता। लेकिन वहीं दूसरी ओर किसी ने 1 लाख का लोन भी लिया हो, 50,000 का लोन भी लिया, तो उसको जो कोर्ट की तरफ से सेक्शन 25 का सम्मन आ जाता है दोस्तों। और दोस्तों, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कई व्यूअर्स ये सवाल हमारे से पूछते हैं, इनफैक्ट कई हमारे जानने वाले, हमारे कई क्लाइंट्स। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक हमने आपके सामने इसलिए रखना चाहा कि आपको पता चल सके कि आखिरकार कई बार मल्टीपल लोन्स जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है फिर भी उसके ऊपर सेक्शन 25 का केस नहीं होता, और कम लोन वाले मल्टीपल लोन्स डिफॉल्टर के ऊपर सेक्शन 25 का केस हो जाता है दोस्तों। आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिरकार गलती कहां से होती है और दोस्तों कहां हमारी चूक हो जाती है दोस्तों। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है, और पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पर आपको फटाफट लोन मिल जाता है दोस्तों। और जितनी जल्दी लोन मिल जाता है, और दोस्तों फिर आपका लोन रीपेमेंट पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लोन रीपेमेंट पीरियड स्टार्ट हो जाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग लोन नहीं भर पाते, उनकी किस्तें बाउंस हो जाती हैं, किस्तें टूट जाती हैं। कई कारण हो सकते हैं, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, मेडिकल कारण हो सकते हैं, जॉब के कारण हो सकते हैं, बिजनेस के कारण हो सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी सुने हैं और देखे हैं, वो लोग कहते हैं कि जी हमें शेयर मार्केट में घाटा पड़ गया। होते हैं दोस्तों, अब क्या करें, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। खैर, उसके बाद कंपनियों का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कंपनियों का वही प्रोसेस, फोन कॉल्स को मैं आपको बता ही चुका हूं कि फोन कॉल्स आप ज्यादा आ रही हैं तो मत उठाइए, ब्लॉक कर दीजिए। ट्रू कॉलर इस्तेमाल करिए, धड़ाधड़ ब्लॉक करिए, धड़ाधड़ कॉल आएंगी, ब्लॉक करते जाइए, कुछ नहीं होने वाला। नंबर 1, फिर रिकवरी एजेंट्स। आप रिकवरी एजेंट से भी निपट लेंगे। कैसे निपटेंगे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ना कहना सीखिए। ज्यादा बदतमीजी करता है तो 100 नंबर का फोन घुमाइए, बाकी पुलिस का काम खुद ही कर लेगी अपना। प्रायर लीगल नोटिस में एक इंटीमेशन लेटर होता है, उसकी रिसीविंग आपने रिकवरी एजेंट से करवानी है। यह प्रोसेस भी मैं आपको बता के रख चुका हूं दोस्तों। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि फिर आगे क्या होता है। आगे कंपनियों के प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, फिर कंपनियां लीगल की तरफ देखना शुरू कर देती हैं, क्योंकि दोस्तों जब लोन राइट ऑफ हो जाता है या लोन एनपीए होना शुरू हो जाता है या हो जाता है, तो कंपनियां फिर लीगल एक्शन की तरफ भागती हैं। जैसे आपको सेक्शन 25 के नोटिस दे देना, आर्बिट्रेशन के नोटिस दे देना, कई ऐसे नोटिस दे देना जो कानूनी रूप से मान्य हैं दोस्तों। 13(2), 13(4) इस तरीके के नोटिस आपको देना। लेकिन अब दोस्तों सवाल यह पैदा होता है कि ज्यादा अमाउंट वाला बंदा जिसके मल्टीपल लोन्स हैं लेकिन उसकी अमाउंट ज्यादा है, वो क्यों बच जाता है दोस्तों, और कम लोन अमाउंट वाला
बंदा वो रह जाता है दोस्तों। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? उसके ऊपर केस हो जाता है, उसको कोर्ट की तरफ से सम्मान आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ज्यादा अमाउंट वाले मल्टीपल लोन वाले भाई साहब की। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने समझदारी से काम लिया। ठीक है, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो गए, क्या किया जा सकता है? पैसा देने के लिए नहीं है तो कोई कहां से दे दोस्तों। लेकिन दोस्तों पैसा यदि नहीं दे पा रहा है तो कम से कम जो कंपनियां लीगल नोटिस भेज रही हैं सेक्शन 25 का, आर्बिट्रेशन का, यहां तक कि लोन रिकॉल का, इंटीमेशन का, 13(2), 13(4) सभी नोटिस, हर एक नोटिस का जवाब उस बंदे ने दिया। दोस्तों इन भाई साहब ने क्या किया, अपने लॉयर्स के साथ पूरी कनेक्टिविटी बनाकर रखी कि सर जैसे ही कोई मेरा नोटिस आ जाता है तुरंत प्रभाव से नोटिस का जवाब दिया जाए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इन भाई साहब ने क्या किया, प्रायर लीगल नोटिस दिया। प्रायर लीगल नोटिस देने के बाद कंपनियों को सचेत कर दिया। लोन हम डिफॉल्ट हुए लेकिन कंपनियों ने अपना रिकवरी प्रोसेस नहीं छोड़ा। चाहे प्रायर लीगल नोटिस चला गया था लेकिन कंपनी को तो डिफॉल्टर लोन दोस्तों चाहे प्रायर लीगल नोटिस चला गया था लेकिन लोन कंपनियों को लोन बॉरोवर के हालात पता चल चुके थे, नोटिस रिसीव हो चुका था। अब कंपनी किसी तरह से यह इनकार नहीं कर सकती थी कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। सबसे पहला कदम, जो सबसे अच्छा कदम होता है, प्रायर लीगल नोटिस वो दिया। उसके बाद कोई भी नोटिस आता गया उसका जवाब माकूल तरीके से इन भाई साहब ने दिया। हालांकि इनके मल्टीपल लोन डिफॉल्ट थे और डिफॉल्ट भी अमाउंट भी काफी ज्यादा था। और दोस्तों 1.5 साल बीत गया, कोई केस नहीं हुआ। दोस्तों वहीं दूसरी ओर एक भाई साहब ऐसे हैं जिनका है मल्टीपल लोन डिफॉल्ट, अमाउंट छोटी छोटी है लेकिन नोटिस आ रहे हैं, किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया जा रहा। दोस्तों सारे नोटिस दरकिनार, ना सेक्शन 25 का, ना आर्बिट्रेशन का, ना 13(2), ना 13(4), किसी भी तरीके का किसी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि प्रायर लीगल नोटिस भी देना जरूरी नहीं समझा, जो कि देना जरूरी था, अर्ली स्टेज पे देना जरूरी था। लेकिन सोचा अरे यार कौन दे प्रायर लीगल नोटिस, कौन फालतू के पैसे खर्च करे, वकील क्या कर लेगा, हम खुद समझदार हैं। तो समझदारी से भाई साहब ने काम लिया। अब जो जिसके मल्टीपल लोन ज्यादा अमाउंट के थे वो भाई बेवकूफ आदमी था, उसने सारे नोटिस के जवाब दे दिए और प्रायर लीगल नोटिस भी दिया तो वो बच गया। अब भाई जो समझदार इंसान थे, जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट लगाते थे, भाई साहब को कोर्ट के सम्मान आ गए, आइए तारीखें भुगतिए सेक्शन 25 में। तो दोस्तों अब यहां पे आप समझदार किसको कहेंगे और मूर्ख किसको कहेंगे, अब ये तो आप ही डिसाइड करिए। दोस्तों मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि कोई भी नोटिस आपको आता है, आपने उस हर नोटिस का जवाब जरूर देना है। दोस्तों मैं बार बार ये कहता हूं कि आप प्रायर लीगल नोटिस देंगे तो फ्यूचर लिटिगेशन से आप बचे रहेंगे, फ्यूचर की कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहेंगे। दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस तो देना ही देना है, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए। एक किस्त भी बाउंस हो गई है या नहीं भी बाउंस हुई है और आपको लगने लग गया कि अब ये किस्त बाउंस होगी, तुरंत प्रभाव से दे डालिए, इंतजार मत कीजिए आने वाली मुसीबत का। दोस्तों आप नोटिस कंपनियों को नहीं देते हैं और कंपनियों के नोटिस के रिप्लाई नहीं देते हैं, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं और फिर बाद में रोते हैं
मुझे ये नोटिस आ गया, मुझे वो मेरे ऊपर केस हो गया। नोटिस की तो छोड़िए, फिर कहेंगे जी केस हो गया। अरे भाई केस तो होना ही था। आपने कंपनी के किसी नोटिस का जवाब दिया था? नहीं दिया था। आप तो भैया आजू बाजू के लोगों से पूछते रहे, अरे यार नोटिस का जवाब दे दूं? छोड़ यार, क्या देना है। वकील तो ऐसे, अरे छोड़, वकील तो बेवकूफ है। ये दो लोगों में जब बैठते हैं तो इस तरीके के ख्याल आते हैं, ऐसा ही होता है। और लेकिन फिर जब बाद में उसी से पूछते हैं, अच्छा यार अब तो वकील करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ यार अब मैं क्या बताऊं। तो ऐसी स्थिति से बचिए। कोई भी लीगल नोटिस आपको आता है, तुरंत प्रभाव से जवाब दीजिए। रिकॉल हो, इंटीमेशन हो, सेक्शन 25 हो, आर्बिट्रेशन हो, 13(2), 13(4), कोई भी नोटिस हो, जवाब देना ही देना है दोस्तों। नहीं तो तैयार रहिए कोर्ट केस के लिए। हालांकि दोस्तों सेक्शन 25 के केस से भी हमें कैसे निपटना है इसकी भी बात मैं आपको बता चुका हूं, इसका सॉल्यूशन भी आपको मैं बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों हम आखिरकार अपने लिए वो स्टेज आने ही क्यों दें? हम कंपनियों को ये करने का मौका ही क्यों दें? दोस्तों आज की हमारी समझदारी हमारे लिए बचाव का कारण बन सकती है दोस्तों। तो दोस्तों जो केस स्टडी थी, जो एग्जाम्पल था, वो ये था कि आप यदि अपने प्रायर लीगल नोटिस देने में चूक नहीं करेंगे और कंपनियों के सारे नोटिस के जवाब देंगे तो आपके ऊपर शायद कंपनियां केस ना करें दोस्तों। मामला सेटलमेंट पर ही जाके खत्म होगा। और जिन लोगों के चाहे लोन अमाउंट कम है और मल्टीपल लोन्स हैं और आप वो लोग जो कंपनियों को रिप्लाई नहीं देते, तो कंपनियों को कैसे पता चलेगा कि भाई इस बंदे को क्या दिक्कत है? कंपनियों को जब रिप्लाई नहीं दिया जाएगा तो कंपनियां सोचेंगी कि भैया बंदा सुन पड़ा है, रिप्लाई दे नहीं रहा, करो केस, घसीटो कोर्ट में। और फिर बाद में आप रोते फिरोगे। कोई अच्छा वकील मिल जाए, जितनी आपकी लोन अमाउंट नहीं उतने का आप वकील करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन दोस्तों मत आने दीजिए। हर नोटिस का जवाब दीजिए। नोटिस का जवाब देने में कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता दोस्तों। हाँ, यदि आपको लगता है कि आपके लोकल वकील आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए सेकुलर फाइनेंस टीवी नोटिस बनाएगा और आपकी तरफ से रिप्लाई देगा। क्योंकि दोस्तों हमने ये सर्विस जो आपके लिए शुरू की है वो बहुत ही कम रेट्स पे की है ताकि हर आदमी की रीच के अंदर हो। दोस्तों हम आपसे कोई ज्यादा और हैफ्टी अमाउंट की डिमांड नहीं करेंगे, ना ही हम करते हैं। दोस्तों ऐसे कई व्यूअर्स हैं हमारे इस चैनल पे, हमारे कई सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमसे ये सेवा ली है। दोस्तों चाहे तो आप कमेंट करके आप उनसे पूछ लीजिए कि सेकुलर फाइनेंस टीवी पर नोटिस का जवाब किस तरह से दिया जाता है और दोस्तों और क्या प्रोसेस है। और दोस्तों क्लाइंट आईडी जनरेट करने के लिए भी हमने सिर्फ वन टाइम अमाउंट रखी है। हम बार बार कॉल के चार्जेस नहीं लेते दोस्तों, क्योंकि हमें पता है आप पहले से ही परेशान हैं। तो दोस्तों यदि हम भी आप लोगों से मनमाने ढंग के पैसे लेने लगेंगे तो दोस्तों फिर क्या फर्क रह जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि हम आपका दर्द दूर कर सकें, आपकी परेशानियों में आपके साथ खड़े रह सकें दोस्तों, और लोन कंपनियों की इस धांधागर्दी के खिलाफ आपके साथ खड़े हो सके दोस्तों। लेकिन दोस्तों शर्त यही है कि आपको पूरा फुल प्रोसेस फॉलो करना होगा। कोई भी नोटिस आए सब नोटिस का जवाब दीजिए, प्रायर लीगल नोटिस तो जरूर दीजिए और चैन की बंसी बजाइए दोस्तों। और देखेंगे कुछ समय बाद आपका लोन स्वतः ही खुद ही एक अच्छे सेटलमेंट के योग्य हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि बड़े लोन अमाउंट वाला और छोटे लोन अमाउंट वाला, बड़े लोन अमाउंट वाला
केसेस में क्यों नहीं फंसता और छोटे लोन अमाउंट वाला अक्सर केसेस में क्यों फंस जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अहमियत सिर्फ नोटिस के जवाब देने की है, प्रायर लीगल नोटिस की है दोस्तों, इसको जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोगों को प्रायर लीगल नोटिस और नोटिस के जवाब देने की प्रक्रिया को समझने में आसानी हो और उनकी समस्याएं दूर हो सके दोस्तों, और फ्यूचर की लिटिगेशन से बचे रहें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।